हेलो एवरीवन, दिस इज़ इंट्यूटिव रीडिंग्स। आज हम लोग देखेंगे कि आपको क्या चीज़ लेट गो करने की ज़रूरत है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम कई चीज़ों को पकड़ के बैठे होते हैं जिनको हम लेट गो नहीं करते हैं, तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं लाइफ में। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग खुद मूव ऑन करना चाहते हैं लेकिन लेट गो कर नहीं पाते। कभी कभी पॉइंट आउट नहीं कर पाते कि कहाँ स्टक हैं। अगर समझ भी पाते हैं तो ये समझ नहीं आता है कि लेट गो किया कैसे जाए। हाँ, और कई बार हम लोग कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो उस मैनिफेस्टेशन के ही अगेंस्ट कुछ बिलीफ्स हमारे अंदर बैठी होती हैं जो हम लेट गो नहीं करते हैं, तो हमारे पास मैनिफेस्टेशन नहीं आती है। ठीक है, तो ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है रेगुलर वीडियोस से मेरे। तो हम लोग आज यूनिवर्स से ये पूछने की कोशिश करेंगे कि हमें क्या इस वक्त लेट गो करने पर फोकस करना चाहिए। ठीक है, यहाँ एक और बात मैं बता दूँ कि लेट गो जब हम लोग कोई चीज़ करते हैं ना, अगर हम लोग रेडी होते हैं तो वो चीज़ जस्ट एनर्जी फील्ड से निकल जाती है। लेकिन अगर हम लोग लेट गो नहीं कर मतलब रेडी नहीं होते हैं ना लेट गो करने के लिए, तो कई बार क्या होता है कि लूज मोशन, फीवर, बॉडी में फुंसी, एनीथिंग, तबीयत खराब हो सकती है किसी तरह से, या फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, बहुत ज़्यादा रोना आएगा, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे। कुछ एक्सट्रीम होता है तब जाके चीज़ें निकलती हैं। इनफैक्ट अगर मैं आपको अभी बोलूँ तो मैं खुद भी एक क्लेंजिंग लेट गो के प्रोसेस से गुज़र रही हूँ, और मैंने ये अंदर ही अंदर माना था कि हाँ, इस चीज़ को लेट गो करना है। मुझे रास्ता नहीं मिल रहा था तो मैंने अपने गुरु को प्रे किया, तो वो अलग रास्ते से उस चीज़ को लेट गो करवा रहे हैं। तो आपके लिए क्या है लेट गो करना, अब हम लोग देखते हैं। ओके, लेट्स सी। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स उल्टा हो गया एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड मेरे हाथ में आकर उल्टा हुआ है, रिवर्स हुआ है। सबसे पहली बात ये कि आप किसी कंप्लीशन के आइडिया को छोड़ नहीं पा रहे हैं। आपके दिमाग में इतने गहराई से बैठा हुआ है कंप्लीशन का आइडिया कि नहीं, ये चीज़ कंप्लीट होना ही है, ये चीज़ आना ही है, ये चीज़ होना ही है। उसी चीज़ को आप बहुत कड़ाई से पकड़े हुए हैं और आप उसके वजह से खुद को हील कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो समझ में आ रहा है मुझे वो ये कि आप अपने आप को हील ज़रूर करिए, पर आप सिचुएशन को हील नहीं कर सकते। सिचुएशन को जब आप एक बार यूनिवर्स पे छोड़ दिए हैं तो टोटली यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए सिचुएशन को। ओके, सिचुएशन अपने आप को हील करेगी। सिचुएशन अपने खुद से रिजॉल्व होंगी। आप खुद को हील कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे यहाँ एक ओवर पॉजिटिविटी की भी वाइब आ रही है कि होगा ही, हाँ होगा, ज़रूर होगा, बट जो चीज़ होगा उसको लेकर आप कंट्रोल कर रहे हैं। आप इसके रिवर्स होने का एक ही मतलब है, आप खुद परेशान हैं। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या दूं, मैं अपने तरफ से और क्या दूं। ये फोकस में नहीं आ रहा है। हाँ ठीक है, मैं अपने तरफ से क्या दूं। आप मत दीजिए खुद को, खुद के तरफ से कुछ। आप बस लेट गो करिए, आप बस छोड़ दीजिए सिचुएशन को एज इट इज़। जैसा है, जैसा चल रहा है चलने दीजिए।
आप किसी भी हद तक लड़ने को तैयार हो जा रहे हैं, जबकि सिचुएशन में लड़ने लायक कुछ है ही नहीं। बस शायद कुछ रेजिड्यूज़ हैं, अगर आप रेजिड्यूज़ का मतलब ना समझें तो कुछ बाकी है पुरानी चीज़ें जो रिज़ॉल्व होना थोड़ी बहुत, अगर 80-85% तक रिज़ॉल्व हो गई होंगी तो थोड़ी बहुत बची कुची जो चीज़ें हैं वो रिज़ॉल्व होने को बाकी होंगी, और वो जब हो जाएंगी तो चीज़ें अपने आप मैनिफेस्ट हो जाएंगी। और देखते हैं, पेज ऑफ सॉर्ड्स। एग्जैक्टली आप थक गए हैं तब भी फाइट किए चले जा रहे हैं, जबकि आपको फाइट करने की ज़रूरत है ही नहीं है, कप ऑलरेडी आपका ही है। शायद यहाँ मुझे अब समझ में आ रहा है, शायद आपको लग रहा है अगर आपका खुद का इनपुट इसमें नहीं होगा तो ये जो आउटकम आप उम्मीद कर रहे हैं वो आउटकम आपके हाथ से निकल जाएगा। ऐसा नहीं है। यही जो थॉट है आपको आपके दिमाग से निकालना है कि आपको चीज़ें अपने हाथ में लेनी है, क्योंकि जितनी लेनी थी, जितनी करनी थी, आप कर चुके। अब चीज़ आपके ही हाथ में है इतने फाइट के बाद, लेकिन थोड़ा टाइम आपको उसमें देना पड़ेगा। ओके, जितनी टाइम तक चीज़ें स्टक थी, चीज़ें अनरिजॉल्व्ड थी, तब तक आप शायद बहुत ज़्यादा टाइम तक परेशान थे, इसीलिए शायद आपको इतना ज़्यादा रेस्टलेस फील हो रहा होगा। लेकिन आप ये भी देखिए, टाइम का प्रोपोर्शन देखिए कि कितने टाइम तक स्टक थे और चीज़ें रिज़ॉल्व होना शुरू हुई हैं, कितना टाइम हुआ है। अगर आप चीज़ों को, टाइम को कंपेयर करेंगे तो आपको लगेगा कि थोड़ा सा टाइम और लग सकता है चीज़ों को रिज़ॉल्व होने में। होंगी ज़रूर आपके ही फेवर में। बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ पेंटिकल्स। आप पूरा जितना चाह रहे हैं, जितना आउटकम, उतना आपको ज़रूर मिलेगा और आपके ही फेवर में जाएगा, बट थोड़ा तो टाइम आपको देना ही पड़ेगा इसमें। आप चीज़ों को कंट्रोल करना बंद करिए सबसे पहले, और अपने अंदर झांक के देखिए कि आप अंदर से अपने आप से कितना लेट गो कर पा रहे हैं, अपने आप से कितना रिज़ॉल्व कर पा रहे हैं चीज़ों को। अगर आप रिज़ॉल्व कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने अंदर को खाली करिए, अपने मन को खाली करिए। जितनी चीज़ें भर रखे हैं ना, उनको निकालिए धीरे धीरे धीरे। जैसा मैंने बोला, आप निकालना शुरू करेंगे तो कई तरह से निकलेगा। कुछ गुस्से के तरीके से निकलेगा, कुछ रो कर निकलेगा, कुछ तबीयत से निकलेगा। ओके, बट चीज़ें लेट गो होंगी और फ़ायदा ज़रूर देंगी आपको आगे चल के। जब ये चीज़ें आप खुद ही जब रिज़ॉल्व करना शुरू करेंगे तो ये आपको ही फ़ायदा देगी लॉन्ग रन में, कोई नुकसान नहीं देगी। ओके, सो आज हम लोग ये देखें कि क्या लेट गो करने की ज़रूरत है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा मेरे वीडियोज़ को। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।